हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे रिटर्न्स के बारे में। यस, अमेजोन में जैसे ऑर्डर आप प्रोसेस करते हो, जैसे आपको ऑर्डर्स आते हैं, वैसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता है और आपके पास फिर से भेज सकता है। सो रिटर्न के बारे में पहले 3 क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट वन है व्हाई, सेकेंड वन है व्हेन, थर्ड वन है हाउ। सो जो रिटर्न होता है बेसिकली वो तीनों शिपिंग मेथड के लिए होता है। फर्स्ट है सेल्फ शिप, सेकेंड है इजी शिप, थर्ड है FBA है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्फ शिप ले रहे हो और कोई कस्टमर को तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न में आपको सेल्फ शिपिंग आपको पिकअप नहीं करना है, वो अमेजोन खुद पिकअप करा लेगा और आपके गोडाउन में या आपके ऑफिस में भिजवा देगा। सो इन सेल्फ शिप आपको जब प्रोडक्ट डिलीवर करना है तभी आपको आपके हिसाब से कुरियर पार्टनर सिलेक्ट करना होता है, बट रिटर्न में अमेजोन ही उसे पिकअप करवाता है। सेकेंड होता है इजी शिप, जहाँ पे आपके ऑफिस से कस्टमर के घर तक और कस्टमर के घर से आपके ऑफिस तक दोनों जर्नी अमेजोन ही देखता है। सो रिटर्न में भी इसमें अमेजोन देखता है। थर्ड वन है FBA। सो बेसिकली FBA मतलब अमेजोन के वेयरहाउस से कस्टमर तक जाता है और कस्टमर से अमेजोन के वेयरहाउस में ही वो डिलीवर होता है। सो इसमें भी अमेजोन दोनों संभालता है। अभी तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सेल्फ शिप यूज करते हो तो आप जो प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो तो उसमें आपका शिपिंग चार्जेस लगता है एंड रिटर्न में शिपिंग चार्जेस अमेजोन बेयर करता है। तो जो शिपिंग चार्जेस होता है जो फर्स्ट आप कस्टमर तक भेजते हो वो अमेजोन आपको रिटर्न नहीं करता, बिकॉज अमेजोन को नहीं मालूम है आपने उस पर कितना एक्सपेंस किया है। सेकेंड वन है इजी शिप। तो जब आप इजी शिप से भेजते हो कस्टमर को और कस्टमर रिटर्न करता है तो अमेजोन आपसे जो आप भेज रहे हो उस पर 100% चार्ज नहीं करता है, खाली 20% चार्ज करता है। अगर आपका डिलीवरी चार्जेस अगर 100 रुपीज था तो वो अमेजोन तुमसे सिर्फ 20 रुपीज चार्ज करता है और 80 रुपीज आपको रिटर्न दे देता है। थर्डली FBA, अगर आप अमेजोन FBA थ्रू कुरियर पार्टनर अमेजोन FBA थ्रू डिलीवर करते हो और वो रिटर्न आता है तो अमेजोन आपको 100% रिटर्न करता है, तो आपको रिटर्न में 1 भी रुपीज का चार्ज नहीं होता है। सेकेंडली अमेजोन आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है जब कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न होता है, तो आपको कमीशन भी रिटर्न मिलता है, क्लोजिंग फीस भी रिटर्न मिलती है। अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई, कस्टमर रिटर्न क्यों करता है तुम्हारे प्रोडक्ट को? तो इसके मल्टीपल आंसर होते हैं। तो जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो अमेजोन उससे पूछता है, जो ऑप्शनल होता है, कि आपको क्यों रिटर्न करना है। तो फर्स्ट वन है नो लॉन्गर नीडेड, उसको अभी जरूरत नहीं है। सेकेंड वन है उसे साइज नहीं हो रहा है मैच। थर्ड वन है कि उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है। फोर्थ वन है कि कोई कस्टमर ने फेक ऑर्डर किया था। एंड फिफ्थ वन है कि जब डिलीवर तक पहुंचा है तो कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया कि अब मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। सिक्स वन है कि उसको सेम प्रोडक्ट कोई दूसरे सेलर से चीप रेट में मिल गया, इसके लिए उसने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया एंड उस दूसरे सेलर के पास से परचेज कर लिया। तो ये है व्हाई। यूजुअली कस्टमर कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं, बट जरूरी नहीं कि उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो सच हो, जस्ट वो ऑप्शनल होता है। बहुत सारे कस्टमर सिलेक्ट करते हैं एंड बहुत सारे कस्टमर सिलेक्ट नहीं करते। सो ये सब रीजन होता है जिससे कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन। सो बेसिकली कौन से टाइम पे अमेजोन पे वो रिटर्न डाल सकता है। फर्स्ट है कि अगर वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता है, वो डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। सेकेंडली अगर आपके प्रोडक्ट पे 10 डे रिटर्नेबल ऑप्शन आ रहा है तो आपके प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। थर्ड वन है अगर आपके प्रोडक्ट पे 30 डेज रिटर्नेबल ऑप्शन आ रहा है तो कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करके भी आपको रिटर्न कर सकता है। फोर्थ वन है अगर आपके प्रोडक्ट पे रिप्लेसेबल आ रहा है, रिटर्नेबल नहीं आ रहा है बट कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव मिला, तो वो रिप्लेस कर सकता है, तो वो पॉइंट पे भी वो अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकता है। सो ये 4 वेज है जहाँ पे कस्टमर को ऑप्शन मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करे या रिप्लेस करे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ। अभी कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करेगा और कौन से कंडीशन में रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट वन है कि वो बिना यूज किया अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्होंने फिर से पैक करके आपको प्रोडक्ट भेज दिया। सेकेंड वन है उसने यूज किया प्रोडक्ट को और यूज करने के बाद आपको प्रोडक्ट भेजा। थर्ड वन है कि उसने अपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा था इसलिए उसने आपको रिटर्न डिफेक्टिव प्रोडक्ट भेज दिया। और फोर्थ है कि उन्होंने आपको प्रोडक्ट रिटर्न ही नहीं किया, उन्होंने आपको एम्प्टी बॉक्स रिटर्न कर दिया, प्रोडक्ट उनके पास ही रखा बट अमेजोन पे क्लेम किया कि मैंने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया है और उसने आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। सो ये सब थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स है जहाँ पे कौन से टाइप के आपको रिटर्न आते हैं। सो अब इनसे बचना कैसे, तो इसके लिए अमेजोन सेलर प्रोटेक्शन के लिए भी सेफ्टी क्लेम पॉलिसी लाया है जैसे
सेलर का भी लॉस नहीं होना चाहिए और अमेजोन को भी पता चलना चाहिए कि कितने बायर, कौन से बायर अच्छे हैं और कौन से बायर फ्रॉड है। तो हम हमारे कोर्स में आगे सीखेंगे कि आपको सेफ्टी क्लेम कैसे डालना है। तो ये सब हम रिटर्न्स के बारे में जान चुके हैं, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। अभी ये चीज जानते हैं कि आप आपके रिटर्न को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जितने ही ज्यादा रिटर्न आएंगे प्रोडक्ट उतना ही तुम्हारे बिजनेस को लॉस है। तो हाउ टू रिड्यूस रिटर्न, राइट? तो फर्स्ट वन है, प्लीज मेक श्योर आप अच्छा क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कोई थर्ड ग्रेड क्वालिटी यूज नहीं कर रहे हो, आप बेस्ट क्वालिटी यूज कर रहे हो। सेकेंड, मेक श्योर अगर आप क्लोथिंग लाइन में हो या आप अपैरल लाइन में हो या आप शूज के लाइन में हो या कोई भी कैटेगरी में हो जहाँ पे साइजेस इन्वॉल्व होता है, तो मेक श्योर आपके इमेजेस में आपने साइज चार्ट का भी एक इमेज डाला हो जिससे कस्टमर को प्रॉपर साइज पहुंचे। थर्ड वन है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने जो इमेजेस अमेजोन पे अपलोड किए दोनों 100% मैच होने चाहिए, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को लगता है कि इमेज तो अलग दिखा दिया पर प्रोडक्ट अलग मिला है मेरे हाथ में। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है रिटर्न का। सो मेक श्योर वो भी आप प्रॉपरली फोटोशूट करा के ही आप अपलोड कीजिएगा अमेजोन पे। फोर्थ ऑप्शन है कि आप ऐसे कैटेगरी में डील कीजिए जो नॉन रिटर्नेबल है, तो उसमें कस्टमर रिटर्न ही नहीं कर सकता है। एंड फिफ्थ वन है एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप अमेजोन FBA यूज कीजिए कि अगर बाई चांस प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो तुमको एक भी रुपए का लॉस नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी कैटेगरी में डील कीजिए, अमेजोन FBA पूरा उसका संभाल लेगा। तो हम हमारे कोर्स में आगे सीखने वाले हैं कि FBA का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका एडिशनल चार्जेस क्या है। सो आप FBA ऑप्शन भी ले सकते हो, तो फिर आप कोई भी कैटेगरी में बेचो, FBA आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्लीज मेक श्योर आप प्रॉपर नोट डाउन कर रहे हो हर एक पॉइंट आपके बुक में या आपके मोबाइल में, एंड मेक श्योर आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपने ये लेक्चर में क्या क्या चीज सीखा है। मेरे लिए एंड मेरे टीम के लिए ये इजी होगा कि आप प्रॉपर सीख रहे हो, आप राइट पाथ पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो।